पृथ्वी के निकट वस्तु। एस्टेरॉयड एपोफिस के साथ पृथ्वी की 2029 की करीबी मुठभेड़ से पहले इसरो वैश्विक ग्रह रक्षा प्रयासों का हिस्सा बनने का इच्छुक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि इसरो 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर दूर एस्टेरॉयड एपोफिस का अध्ययन करने के लिए कुछ क्षमता में काम कर रहा है, ताकि एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए ग्रह रक्षा प्रयासों की तैयारी की जा सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक ग्रह रक्षा मिशन में भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड दिवस 2024 के अवसर पर बुधवार को बेंगलुरु में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस एस्टेरॉयड के साथ पृथ्वी के लिए एक करीबी दाढ़ी से पहले अंतरिक्ष में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड दिवस 2024 के अवसर पर बुधवार को बेंगलुरु में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस एस्टेरॉयड के साथ पृथ्वी के लिए एक करीबी दाढ़ी से पहले अंतरिक्ष में। एस्टेरॉयड कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली छात्रों की उपस्थिति के साथ क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए एस्टेरॉयड अनुसंधान का महत्व और ग्रह रक्षा के लिए अभिनव समाधानों को प्रेरित करना है। इसरो ने कहा, जब एपोफिस वर्ष 2029 में आता है तो हमें इस एस्टेरॉयड से मिलने में सक्षम होना चाहिए जब यह पृथ्वी के बहुत करीब है। यह मानवता के लिए एक एस्टेरॉयड के साथ काम करने का एक बार का अवसर है। भारत को ऐसे प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने एस्टेरॉयड दिवस कार्यक्रम में कहा, यह तय किया जाना बाकी है कि हमें किस तरह से भाग लेना चाहिए। एस्टेरॉयड दिवस क्या है? 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में 2200 वर्ग किमी जंगल को समतल करने वाले एस्टेरॉयड से एक विशाल हवाई विस्फोट के कारण अंतरिक्ष समुदाय द्वारा हर साल एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। एस्टेरॉयड डायनासोर के विलुप्त होने का कारण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस के मौके पर इसरो में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वी के निकट वस्तु। पृथ्वी के निकट की वस्तु एक एस्टेरॉयड या धूमकेतु है जो पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरता है। तकनीकी शब्दों में एक न्यू को एक प्रक्षेपवक्र माना जाता है जो इसे सूर्य की 1.3 खगोलीय इकाइयों के भीतर लाता है और इसलिए पृथ्वी की कक्षा के 0.3 खगोलीय इकाइयों या लगभग 45 मिलियन किलोमीटर के भीतर लाता है। निकट पृथ्वी वस्तुएं या एनईओ हमारे ग्रह के लिए संभावित विनाशकारी खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी के निकट की वस्तु एक एस्टेरॉयड या धूमकेतु है जो पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरता है। तकनीकी शब्दों में एक न्यू को एक प्रक्षेपवक्र माना जाता है जो इसे सूर्य की 1.3 खगोलीय इकाइयों के भीतर लाता है और इसलिए पृथ्वी की कक्षा के 0.3 खगोलीय इकाइयों या लगभग 45 मिलियन किलोमीटर के भीतर लाता है। न्यू आमतौर पर उन वस्तुओं के परिणाम स्वरूप होते हैं जिन्होंने पास के ग्रहों से गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी का अनुभव किया है। उन्हें कक्षाओं में ले जाना जो उन्हें पृथ्वी के करीब आने की अनुमति देता है। पृथ्वी के निकट वस्तुएं और ग्रहों की रक्षा विवरणिका एसटी स्पेस 73 अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड चेतावनी नेटवर्क IAWN और अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह SMPAG संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 2014 में स्थापित 2 संस्थाएं हैं और ग्रह रक्षा के क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय IAWN के साथ काम करता है जो सदस्य राज्यों के लिए निकट पृथ्वी वस्तुओं से संबंधित जानकारी के प्रसार की सुविधा के द्वारा दुनिया भर में वेधशालाओं से एकत्र किए गए सभी न्यू अवलोकनों की प्राप्ति, पावती और प्रसंस्करण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह रखता है। अधिक जानकारी के लिए का ब्रोशर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एंड प्लैनेटरी डिफेंस देखें।